So guys, in this chapter we are going to learn वो स्किल जिसकी वजह से 99% इंडियंस जो इंटरनेट पे पैसा कमाने आते हैं वो पैसा कमा ही नहीं पाते। एंड दैट स्किल सेल्स, सेल्स लाइक अ प्रो या सेल लाइक अ प्रो, राइट। तो कैसे कैसे आप प्रो के जैसे सेल करोगे, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। जब इस चीज़ को आप फिगर आउट कर लोगे कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, ओके, तभी आप एक प्रो लेवल पे सेल कर पाओगे, एक प्रो सेलर के जैसे सेल कर पाओगे। ओके, सेल्स इज नॉट लाइक कि किसी को कैसे भी कन्विंस कर लिया और कोई चीज़ सेल कर दिया। सेल्स ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। सेल्स लाइक अ रेफर, राइट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कि भाई आईफोन बहुत अच्छा है, तो वो खुश होकर आईफोन लेने जाए एंड फिर उसकी वॉच ले, टैब ले, कंप्यूटर ले, जो भी लेना है ले वो, राइट। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका डिज़ायर हो गया है, वो डिज़ायर बन गया है कि आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने बहुत अच्छे होते हैं। एंड मैंने तो जस्ट रेफ़र किया था, राइट। अगर वो मतलब मैंने रेफ़र किया है, उसका भी मतलब सेल ही है, राइट। तो ऐसे कैसे सेल करें कि सेल पता भी नहीं, मतलब एक सेल्सी पीपल के जैसे आप ना लगो कि मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहा है, चिपकाने की कोशिश कर रहा है। एंड मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे इंडिया में, या जो भी कोचेस हैं एंड जो ट्राई कर रहे हैं कोई अपनी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, वो सेल्सी पीपल के जैसे साउंड करते हैं, मतलब कि किसी प्रोडक्ट को चिपकाने के जैसे साउंड करते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब मैं 2.5 ईयर्स तक फाइट कर रहा था अपनी रेगुलर इनकम के लिए इन दिस मार्केट, सो मुझे भी ये चीज़ें समझ नहीं आती थी कि क्या कैसे करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, और बाकी जो लोग हैं वो तो काफ़ी अच्छा फोड़ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सो जब मैं इस पीरियड से गुजर रहा था एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मेंटरशिप, आई स्टार्टेड टेकिंग हेल्प उन लोगों से जो लोग काफ़ी अच्छा खासा इस इंडस्ट्री में फोड़ रहे थे। सो जब मैं आगे आगे बढ़ा धीरे धीरे चीज़ों को सीखते सीखते, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से फिगर आउट हो गई कि ये जो लोग हैं, इन्हें मार्केट और सेल ये करना बहुत अच्छे से आता है। मोस्टली आर सेल्स पीपल, मतलब कि सेल करने वाले लोग, इन्हें ये आर्ट बहुत अच्छे से आती है। फिर उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, जब मैंने ये सारी चीज़ें की एंड देन मैं कोचिंग एंड एजेंसी का बिजनेस कर रहा था, तो मुझे 101% समझ में आ गया वो लोग ही मोस्टली फेल होते हैं जो सेल नहीं कर पाते हैं। और इंडिया में मोस्टली लोग सेल कर ही नहीं पाते हैं। दे जस्ट थिंक कि एक मैसेज भेजने से, एक लिंक भेजने से, एक वीडियो बनाने से सेल हो जाएगा। या किसी को अगर किसी चीज़ की नीड दिख रही है, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, सो दे थिंक लाइक मुझे एडिटर चाहिए, दे थिंक लाइक मुझे थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, एंड दे स्टार्टिंग लाइक ए तो भाई आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर, वुड यू लाइक टू गिव मी वर्क, जस्ट हो गया। तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही वर्क दे दूंगा? नो, देर इज़ अ प्रोसेस टू सेल समथिंग, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। एंड जब मैं जर्नी में आगे बढ़ा, जब मैंने इस चीज़ को समझना स्टार्ट किया, इस चीज़ को रिसर्च करना स्टार्ट किया, इस चीज़ को सीखना स्टार्ट किया, टाइम देना स्टार्ट किया, डीप गया, तब मुझे समझ में आया दिस इज़ द ओनली वन स्किल। अगर आपको ये एक ही स्किल आ जाए तो बाकी आप सब मैनेज कर लोगे, राइट। सो ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक कोच हो, चाहे आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सो व्हाट इज सेल? सेल है क्या? ठीक है, देखो, सेल लाइक अ प्रो, यू कैन रीड हियर, ओके। सो हाउ टू सेल लाइक अ प्रो। सो सेल्स इज अ जर्नी, राइट। आपको ए से बी तक अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को ले जाना है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, वट एवर, राइट। तो ये है क्या ए से बी? ए मतलब वो पॉइंट जहाँ उसे नीड है किसी चीज़ की, एंड बी वो पॉइंट जो उस चीज़ को वो क्रॉस करके हासिल करना चाहता है। मतलब आप सिंपल इस भाषा में बोलो, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। जीरो से रिजल्ट तक एक प्रोस्पेक्ट को ले जाना, दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रोसेस, राइट। तो आपको सबसे पहले जीरो पे जो है, जीरो ये जो है यहां पर जो बंदा है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, लेट्स टेक लाइक दिस, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ ले लिया, एंड वी हैव टू टेक अ मैन हियर, मैन, this one, okay, it is here like this, okay, this is your man, okay. So ये आपका हो गया प्रोस्पेक्ट।
सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट। आपको समझना है कि कौन आपका प्रोस्पेक्ट है। अब समझना इन द सेंस, इससे पहले भी हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्स लाइक अ प्रो, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर सो मेनी गाइज जो सेल कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग सर्विस, content writing, thumbnail, logo, whatever, just doing freelancing, I'm saying that, right? And course seller and coaching seller, consulting, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने ये जो जीरो पे जो बंदा है प्रोस्पेक्ट को समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? इफ़ यू हैव अ सर्विस लाइक अ वीडियो एडिटिंग, राइट, और इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट लाइक इंग्लिश कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट, सो ये एक प्रोडक्ट है और ये एक सर्विस है, ठीक है। अब आपकी जो वीडियो एडिटिंग की सर्विस है वो मान लो आप प्रोवाइड कर रहे हो, इंडिया में हो तो आप 500 रुपये सोचते होगे सबसे पहले, चलो 500 रुपये लेके चलते हैं, जो आपका बिलीफ है उसी पे रहते हैं, 500 रुपीज़, ओके। और कोचिंग कोर्स लेके चल रहे हो तो उसमें भी मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा सोच रहे होगे, तो चलो एक मैक्सिमम लेके चलते हैं, कोर्स में 5000 का एक कोर्स दे रहे हो आप, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा कि आपको ये जो जीरो पे जो आपका प्रोस्पेक्ट है इसे समझना जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो आपने प्रोडक्ट इस सर्विस बनाई है, क्या ये 500 रुपये वाली सर्विस लेने के लिए रेडी है? क्या ये आपको इसी 500 रुपये की सर्विस के लिए $100 देने के लिए रेडी है? डिफरेंस है दोनों में, राइट? समझ लो बात को। एक बंदा है जो 80,000 रुपये की घड़ी पहनता है और एक बंदा है जो 2,000 रुपये की घड़ी पहनता है। वो प्रोस्पेक्ट कौन से कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट है? एक लो टिकट। और एक बंदा जो है जो 80,000 रुपये की घड़ी खरीदा है वो एक हाई टिकट प्रोडक्ट खरीद रहा है। मतलब कि उसका जो पॉकेट साइज है, एग्जैक्टली ये आपको बताना चाहता हूँ, वो छोटा है, और एक बंदा जो 80,000 की पहन रहा है उसका जो पॉकेट साइज है वो बड़ा है। तो आपको अपना जो भी प्रोस्पेक्ट है उसे पहचानना है कि उसका पॉकेट साइज क्या है। अब आप एक कस्टमर को ट्राई कर रहे हो 50,000 की चीज़ सेल करने के लिए, राइट, 50K, लेकिन उसका जो पॉकेट साइज है वो तो 500 रुपये वाला है। तो क्या आप इसके साथ जो समय दोगे वो सही है? मतलब उसका कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, राइट, क्योंकि वो उतना स्पेंड ही नहीं कर सकता। देन आप उसका जो सेल्स प्रोसेस है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे वो चालू कर दोगे, राइट। तो उससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। आपका टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट वेस्ट होगा। हो सकता है कभी और वो आपका क्लाइंट बन जाए, लेकिन अभी के लिए वो आपके लिए नहीं है और आपको बिजनेस आज करना है, कभी और नहीं। तो आप उसे अपने फॉलो अप लिस्ट में रख लो, वो एक दूसरा प्रोसेस है, आप रख लो, लेकिन अभी वो आपके लिए क्वालिफाइड नहीं है, राइट। तो आपका जो भी टिकट प्राइस है, चाहे वो 500 हो या 50,000 हो या $100 हो या 5,000 रुपीज़ हो, राइट, आपको अपने कस्टमर को पहले ही पहचान लेना है कि उसका पॉकेट साइज क्या है ऑन दिस, राइट। पॉकेट साइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑन द फर्स्ट डॉट, राइट। एंड वो आप कैसे समझोगे? आपको अपफ्रंट वैल्यू देनी है। अपफ्रंट वैल्यू कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट पेड हो या फ्री हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, जब उसका अवेयरनेस और इंटरेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा वो, ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस, अब ये अंदर आ रहा है, मतलब ये जो डॉट्स हैं इसके अंदर आ रहा है, जो आपका बैरिकेटिंग है उसके अंदर आ रहा है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स हैं जो सेल्स को क्लोज करने में मदद करते हैं, तो उस पॉइंट्स में अब वो आ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि आपने एक क्लाइंट को क्वालिफाइड कर लिया है अपना ये इंग्लिश कोर्स सेल करने के लिए, ठीक है, जिसका प्राइस है 5,000 रुपये, ओके। ऐसे ही फ्रीलांसर्स को भी करना है सेम, जैसे कि मैंने बताया ना, फ्रीलांसर वीडियो एडिटिंग सर्विस है, तो अगर 500 रुपये की है तो आपको वैसे ही क्लाइंट फाइंड करने हैं जो 500 रुपये देने के लिए रेडी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये देंगे आपको उसी वीडियो का, तो आप क्या करते हो कि चलो भाई मैं 100 रुपये में ही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हो गए। जहाँ आप मजबूर हो गए, आप सेल्स नहीं किए, आप खुद ही बिक गए, ठीक है, आप खुद ही बिक गए। आपने सेल नहीं किया, आप खुद ही बेच दिया अपने आप को, उसने खरीद लिया आपको, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस है। आपको सेल करना है और सेल करने के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। आपने अवेयरनेस और इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा किया, आपको समझ में आ गया हाँ भाई इसका पॉकेट साइज है, जो प्रोडक्ट मेरे पास, जो सर्विस है वो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ प्रॉब्लम आती है मालूम है? स्टॉपर।
ये होता है स्टॉपर। व्हाट इज स्टॉपर? स्टॉपर इज लाइक एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, उसकी कीमत है 30,000 रुपये। ओके, दिस इज लाइव कोचिंग प्रोग्राम। ओके, मैंने इस कोचिंग प्रोग्राम को कुछ लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया। लेट्स सी, इट इज़ लाइक 50 पीपल, ठीक, 50 पीपल। अब ये 50 लोगों के सामने, जिनके सामने मैं इंट्रोड्यूस कराया हूँ, ये अपना जो 30,000 रुपीज़ की लाइव कोचिंग है, ठीक है, ये लोगों को पहले मैंने वैल्यू दी थी, तभी ये क्वालिफाइड हुए थे इसके लिए, ठीक है। वैल्यू दी थी, वैल्यू कैसे दी थी? विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, ठीक है। वैल्यू दी अपफ्रंट, सबसे पहले देना है। इट्स अ वेरी बेसिक, नेचर में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो पहले देना पड़ेगा, राइट? जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इट इज़ लाइक स्कूल, राइट? स्कूल में फीस मिलती है तो आप क्या देते हो, राइट? तो पहले देना पड़ता है लेने के लिए, और उनको क्या मिलता है? वो देते हैं फीस, उनको मिलती है विद्या, राइट? बालन नहीं, विद्या, नॉलेज, राइट? क्यों मिल रही है? जब वो पैसा दे रहे हैं फिर उनको मिल रहा है। तो ऐसे ही नेचर में भी होता है, हर जगह करके देख लो, जो देता है वही आगे बढ़ के कैप्चर भी करता है। ओके, तो यहाँ पर अपफ्रंट वैल्यू आप दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, देन आपने क्वालिफाइड किया 50 पीपल को या 10 पीपल को, व्हाटएवर, जो भी आप ले लो। फिर आपकी जो कोचिंग है वो है 30K की, 30,000 रुपए की। ओके, यहाँ तक आप पहुँचे। अब जब आपने ये चीज़ बता दिया कि भैया मेरा ऐसा सा ऑफर है, तो दे हैव some questions. What they have some questions, right, in their minds. So this is the big stopper. What is this? This is the big stopper. अब आप एक वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहे हो या इंग्लिश कोर्स बेच रहे हो, पीपल वांट टू नो मोर अबाउट इट, राइट? कि ये वीडियो एडिटिंग सर्विस में मुझे क्या मिलेगा। लाइक अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया है या आपने किसी को पिच किया है, सो यू हैव टू टेल देम, इफ यू विल टेक माई सर्विस और प्रोडक्ट, यू विल गेट दिस द बेनिफिट्स, राइट? स्टॉपर द क्वेश्चंस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी को वीडियो एडिटिंग बेच रहा हूँ और मेरा एक प्रोस्पेक्ट है जिसके पास एक कोचिंग बिजनेस है और मैं उसे एक वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ, तो जब मैं उसे पिच करूँगा वीडियो एडिटिंग की सर्विस, तो उसके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? इट इज़ लाइक कि क्या मुझे लीड्स मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा उसके दिमाग में। हाँ, लीड मिल रहा है। क्या वीडियो में ज़्यादा एनिमेशन तो नहीं होगा? जो मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ वो सिंपली लोगों तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? ठीक है, जब मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं तो उन्हें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगी कि नहीं, वो स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट उन तक पहुँचेगा कि नहीं, राइट? तो एक कोच के माइंड में यही सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको पहले ही सॉल्व कर देना है। जब आप पिच कर रहे हो इसको, फिर आप उससे बातें कर रहे हो, मतलब कि आपने बोला कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग सर्विस है, आई कैन हेल्प यू फॉर दिस, लाइक दैट, राइट? अब देखो पिचिंग का क्या मैसेज है वो अलग चीज़ है। यहाँ पर आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस। तो आपने जो भी बात की, देन उसके माइंड में जो क्वेश्चन है उसे आपको पहले ही सॉल्व कर देना है। यू लाइक आई हैव दिस पॉइंट्स एंड आई विल सॉल्व विथ माई सर्विस। तो आपने वो पूरा सॉल्यूशन दे दिया कि भैया आपको ज़्यादा लीड मिलेगा मतलब ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा पैसा। देन आपने बता दिया भाई स्टोरी टेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, लोगों को आपकी जो चीज़ें हैं वो याद रह जाएंगी बिकॉज ऑफ द स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग एंड ऑल द थिंग, जो भी एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करके जो उसके दिमाग के स्टॉपर्स होंगे उसे आप ईजी क्या करोगे, हटा दोगे। एंड कैसे हटाओगे? विथ योर नोट। एंड नोट भी क्या है? एक कंटेंट है, विथ द हेल्प ऑफ कंटेंट। अब उसका जब स्टॉपर हट जाता है, ये स्टॉपर हट गया, ठीक है, सब, तब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? स्टॉपर हट गया तो अब क्या होगा? अब ये पंगा है कि भैया इसके जो दिमाग है ना उसमें कुछ बिलीव्स होते हैं। क्या होते हैं? बिलीव्स होते हैं। क्या बिलीफ है? अब मान लो हम लोग ये कोर्स सेल कर रहे हैं जिसका 5,000 रुपये प्राइस है, ठीक है। सो हो सकता है वो ऐसा सोच रहा हो कि मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, इंग्लिश मेरे लिए है ही नहीं,
मतलब मैं जब भी ट्राई करता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। मैं कभी भी किसी को फेस करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कुछ बोलने का, तो मेरे माइंड में ही रह जाता है। मैं अपने माइंड में इंग्लिश को पूरा बोल लेता हूँ लेकिन मुंह से निकाल नहीं पाता हूँ। तो ये उसके बिलीफ हो गए हैं कि ये वो कर ही नहीं सकता, ये वो हो ही नहीं सकता, 5,000 रुपये मैं स्पेंड कर ही नहीं सकता, वो इसका बिलीफ बन गया है। तो बिलीफ को कैसे आपको टैकल करके उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज कैसे करोगे? इट इज़ वेरी इजी टू से कि मैं आपको रिफंड कर दूंगा, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीका है रेजिस्ट करने का सेल को, कि मैं मतलब बिलीफ को तोड़ने का, जो बोलते हैं ना रिफंड, वो क्या करते हैं आपके बिलीफ को तोड़ते हैं। आपको ये चीज़ अभी तक शायद नहीं पता होगी, आप पता चल जाएगा क्योंकि आप सेल्स प्रोसेस को पढ़ रहे हो। एंड दिस इज़ नथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए सेल्स में। तो बिलीफ को तोड़ने का, तो बिलीफ को तोड़ने के लिए फिर क्या करोगे? अगेन वही कंटेंट, लेकिन कैसे? बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ेगा कि ये बंदे का मतलब जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका ये बिलीफ है। यू हैव टू नोट डाउन ऑल द बिलीव्स, लाइक यू हैव टू टेक दिस बिलीफ। बिलीफ मतलब मान लो रजिस्ट, कैसे वो रजिस्ट करेगा, तो उसके क्या क्या बिलीफ हो सकते हैं कि वो किसी के सामने इंग्लिश बोल नहीं सकता, लाभ लाभ लाभ, ठीक है। वो 5,000 बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश तो मैं कम पैसे में भी सीख सकता हूँ। आपके साथ अगर मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगा, राइट। तो ये सब उसके बिलीफ बन चुके हैं ऑलरेडी, उसके दिमाग में चल रहा है, राइट। दिस इज़ नॉट क्वेश्चन, दिस इज़ बिलीफ कि मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, मैं कुछ भी कर लूँ मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा इतनी अच्छी। और क्या गारंटी है कि आपका जो ये कोर्स है, उसके दिमाग में चल रहा है सब, क्या गारंटी है आपका ये कोर्स है जो मुझे बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश स्पोकन मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाऊंगा, क्या गारंटी? ये सब उसके बिलीफ बन चुके हैं। तो बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा। एंड वो भी कैसे टूटेगा? विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, या आप उससे कन्वर्सेशन करोगे एंड आप उसकी जो सोच है बात करते करते उस तक पहुंचा दोगे। लाइक दिस, मैं मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आप आए, ठीक है, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ ऑन माई कोचिंग प्रोग्राम। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा चलो मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऑन योर कोचिंग प्रोग्राम, व्हाट आई विल गेट, राइट। ये आपके दिमाग में है कि क्या मुझे क्या मिलेगा और मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, ये आपके दिमाग में। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग। पर क्या होगा जब आप मुझसे बात कर रहे होगे, आई विल टेल यू दिस इन द कम्युनिकेशन, सॉरी इन द कमेंट, कि तुम्हें पता है राहुल, मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट मेरी कोचिंग में ना जगह ही नहीं थी एंड मैं अभी लॉन्च ही नहीं कर रहा था, राइट, बहुत दिन से। एंड ही इज़ मैसेजिंग मी ऑल डे, एवरी थर्ड डे ऑफ द वीक ऑफ द मंथ, एंड ही इज़ सेइंग कि सर कब आपका कोचिंग प्रोग्राम ओपन हो रहा है, कब आपका कोचिंग प्रोग्राम ओपन हो रहा है। एंड आई वॉज सेइंग टू हिम कि अगले महीने, एंड दिस इज़ लाइक दिसंबर, एंड अब जाकर मैंने अपनी नेक्स्ट बैच स्टार्ट की है। सो आई जस्ट मैसेज्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि ब्रो आई एम स्टार्टिंग दिस कोचिंग प्रोग्राम and this is the fees of the coaching program. This is like 50,000 rupees, and in my last coaching batch there are so many people who is hitting daily 10k plus, right? 10k plus means if you are investing 50,000 rupees with me, you will get in just 5 days. If you are going to do this, it will so easy for you, right? So ये मैं किसे कह रहा हूँ? ये मैं थर्ड पर्सन को कह रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ उसको, जो मेरा पिछला स्टोरी हुआ एक बंदे के साथ, मतलब एक बंदे के साथ जो मैंने कम्युनिकेशन किया, जो बातें की, वो मैं एक थर्ड बंदे को बता रहा हूँ। अब देखो मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई उस बंदे की, और इसी स्टोरी में मैंने उसका ये जो बिलीफ था वो तोड़ दिया, उसको मैंने रिस्क फ्री कर दिया। क्यों रिस्क फ्री किया? जब मैंने कहा कि मेरा जो वो स्टूडेंट है ही इज़ मेकिंग 10,000 रुपीज़ एवरी डे, इट्स मीन 1.5 लाख रुपीज़, और ये उसका माइंड कैलकुलेट कर रहा है ऑलरेडी। क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है ऑलरेडी। वो सोच रहा है अरे हाँ 1.5 लाख रुपीज़, ओके राइट, गुड, इट्स 50,000 कोचिंग, मतलब एक महीने में निकल जाएगा इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर नेक्स्ट 60 days। गेटिंग माई पॉइंट? सो उसका यहाँ से बिलीफ उड़ गया, उसका बिलीफ खत्म हो गया। अब जब हम एक और पॉइंट आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्फ्यूजन। एंड व्हाट इज द कन्फ्यूजन?
उसे पता है आपके प्रोग्राम के बारे में, उसका जो भी क्वेश्चन था आपने सॉल्व कर दिया, जो स्टॉपर्स थे जो एंट्री नहीं लेने दे रहे थे, देन आपने उसका बिलीफ को भी उड़ा दिया। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि भैया अगर मैं आपके कोचिंग प्रोग्राम लेता हूँ तो कितने दिन की लर्निंग रहेगी, कितने दिन तक हम पढ़ाई करेंगे, मैं कब कब से कमाना शुरू कर दूंगा, मैं कितना कमा पाऊंगा, ठीक है। मतलब रैंडम क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, राइट। और अगर यही चीज़ हाई टिकट है, मतलब कि जैसे 1 लाख या 3 लाख 4 लाख रुपीज़ का कोचिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पर मोस्ट क्वालिफाइड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इट इज़ लाइक दिस, sir, we will get the 10 clients or not in next 60 days. You will say yes, we will get almost 10 to 20 clients. So this is the qualified leads. They know already कि उनको इतने क्लाइंट इतने महीने में, इतने दिन में चाहिए। बट अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, दे आर जस्ट अ वेरी दे आर जस्ट अ बेसिक लेवल, राइट। बेसिक लेवल जो आपके क्लाइंट जो अभी एंट्री ले रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग, सो दे विल लाइक दैट, राइट, कि कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन पड़ा। तो वो आपको कैसा करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन आंसर करके या वन वन टॉक करके वो सॉल्व करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन्स उनके दूर करने पड़ेंगे, एंड देन दिस सेल्स प्रोसेस विल complete and the result is here. You will close the deal, right? So you have to answer that all the questions. Overall, if you will see this process, right, we can name that stopper, belief, confusion, awareness, interest, all the things here are here, right? But you, if you will focus on this path, you will get two things common, right? The first, value, and the second, question answer. It's all about this. If you face and if you answer all the questions which in their mind, so you will solve this game. And sales don't happen on first call and on one go, right? It is just a process. हर प्रोस्पेक्ट उस प्रोसेस से गुजरेगा, राइट। एंड यू हैव टू प्ले दिस गेम वेरी केयरफुली। एंड जब आप केयरफुली एक प्रोस्पेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाओगे, 100% वो सेल क्लोज होगी। और यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब कि किसी को कुछ चिपकाना नहीं है। यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, राइट। क्या सॉल्व कर रहे हो? जो उनकी नीड है उसे आप सॉल्व कर रहे हो। ये नीड टू रिजल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग प्रोग्राम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 5 लाख के 6 लाख रुपीज़ के प्रोग्राम होते हैं, राइट, मेंटरशिप होती है। तो वहाँ पर आपको ये नीड टू रिजल्ट पढ़ाते हैं कि नीड से रिजल्ट तक कैसे जाते हैं। तो इसको आप नीड टू रिजल्ट भी बोल सकते हो। तो नीड को जब आप सॉल्व करोगे विदाउट रेजिस्टेंस, यू विल गेट मनी, यू विल गेट your sale, you will get your order, your deal, right? So you have to play this game very carefully. You know the process but your prospect don't, right? तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब खेलोगे आप, तो आपको इसी अंदाज में खेलना है। आपको बिल्कुल उसको ये नहीं बोलना है कि तू बाय कर बाय कर बाय कर बाय कर। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा, बाय कर बाय कर बाय कर बाय कर बाय कर। तो वो चीज़ पे आपको खेलना ही नहीं है, बाय कर बाय कर बाय कर। और इंडिया में मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं, जो पिचर हैं, वो यही खेलते हैं। सर सर्विस ले लो, सर्विस ले लो, सर्विस ले लो, सर्विस ले लो। मैं हूँ एडिटर, सबसे अच्छा एडिटर, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। भैया तुम जिसको बोल रहे हो ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, वो तुमसे आगे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आगे नहीं भी है ना, तो वो ईगो पे ले लेगा, तू मेरे को बनाएगा, लाइक दैट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो गंदा है या वो ईगो खा रहा है, वो घमंडी, नहीं भैया, ये साइकोलॉजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप नहीं बना रहे भैया किसी को, राइट। आप उसकी हेल्प कर रहे हो जस्ट थ्रू यूर दिस स्किल कॉल्ड व्हाट, वीडियो एडिटिंग। जस्ट यू आर हेल्पिंग हिम और हर, वट एवर, राइट। तो वो चीज़ आपको नहीं पैदा करनी है, वो रेजिस्टेंस पैदा नहीं करनी है कि ले ले मेरा सर्विस ले ले, मैं तो प्रो हूँ, मैं तो ये कर दूंगा तेरा, मैं तो वो कर दूंगा तेरा। आप अच्छे लफ्ज़ों में भी बोलोगे, अच्छे शब्दों में भी बोलोगे, तब भी वो ईगो लेकर आएगा, वो रेजिस्टेंस लेकर आएगा। और यही मोस्टली करते हो, आप भी यही करते होगे, राइट। आप भी ऐसी पिच करते होगे, तो वो रेजिस्टेंस लेकर आएगा। तो वो आपको अवॉइड कराना। वो अवॉइड कैसे कराओगे? विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट, अपनी वैल्यू शो करके, राइट, कि ऑलरेडी ये करके मैंने दिखाया, ये परफॉर्म किया हुआ है। देन वो जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मोस्टली यही प्रॉब्लम है लोगों की, जो फ्रीलांसर्स भी हैं इंडिया में और जो अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर बैठे हुए हैं, राइट। वो बहुत सारे ऐसे आते हैं, हाइप बनाएंगे प्रोडक्ट का, मतलब हाइप भी नहीं, मतलब नया नया लेके आए, लोगों को बताए तो 5-6 बिक गया, फिर उसके बाद वो मार्केट से गायब।
वो कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट ही नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास ये स्किल ही नहीं है। आप जस्ट समझो कि साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, राइट? यू आर नॉट मेकिंग समवन, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत सारे मुझे यहाँ पर मेल्स आते हैं एंड इन मेल में सिर्फ यही होता है कि सर आई कैन हेल्प यू टू डू दिस, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इतने पैसे में कर दूंगा, मैं मेरा ये काम है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब दे आर पुशिंग मी और लाइक फोर्सिंग मी, राइट? कि ये देखो अभी एक ये है, एक पिच है, मैं पढ़ के बताता हूँ तुम्हें। ये पिच है ऑलरेडी, ठीक है? अगर ये इसका जो ईमेल है अगर वो दिख जाए तो आई थिंक मेरे एडिटर इसको छुपा देंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ऑलरेडी अभी अभी खोला है मैंने, और ये पिच 10 नवंबर का पिच है, ठीक है? ईमेल पे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन सर्विस, ठीक है? नमस्कार, मैं डॉट 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 हूँ कनौजिया, पेशेवर यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर, पेशेवर हिंदी में है पूरा, ठीक है? ये देखो मैं हिंदी में ही है इसीलिए पढ़ रहा हूँ, सॉरी मतलब कि हिंदी में है इसलिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। पेशेवर यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर, आपके लिए आकर्षक और कस्टमाइज थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है? आपके लिए आकर्षक और कस्टमाइज थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है? अब ये लग रहा है गूगल में डाल के उसको ट्रांसलेट करवा दिया है। आपके चैनल को बढ़ावा देने के लिए, मेरे चैनल को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन थंबनेल बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब इनको पता चल गया बेहद ज़रूरी है, दिस इज़ द डॉक्टर, राइट? जो दर्शकों का ध्यान खींचे और उन्हें वीडियो पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करे। बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपका YouTube चैनल और वीडियो अधिक देखने जाएं, अब देखो देखने जाएं लिखा है, लिटरली देखने जाएं लिखा है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक शानदार हाई क्वालिटी थंबनेल डिज़ाइन करके। आपको मिलेगा कस्टम थंबनेल डिज़ाइन जो आपके वीडियो और ब्रांड से मेल खाता हो, ठीक है? अब वीडियो और ब्रांड से मेल खाता हो, ठीक है? इसको नोट करना। आकर्षक रंग, टेक्स्ट और ग्राफिक जो दर्शकों को आकर्षित करे। तेज और प्रोफेशनल सेवा, ठीक है? बहुत अच्छा, ये अच्छी लाइन थी लास्ट में। आपकी सफलता मेरी प्राथमिकता। अगर आप अपनी यूट्यूब चैनल को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो आज ही मुझसे संपर्क करें। ये उनका नीचे एक ईमेल है उनका, ठीक है? तो ये इन्होंने मुझे पिच किया। अब बताओ ये पिच को मैं कितना नंबर दूं, या मैं इस पर कितना ज़्यादा आकर्षित हुआ, या कितना ज़्यादा इस पर फोकस करूं? क्या करूं मैं इस पर फोकस, क्यों करूं मैं इस पर फोकस? अगर मैं एक दो लाइन की हटा दूं तो पूरी पिच में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे आकर्षित कर ले, ठीक है? को कभी भी आपका जो फ्रंट मैसेज होना चाहिए वो ओपनर होना चाहिए। ओपनर किसका? कन्वर्सेशन का। एक कन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो। यहाँ कन्वर्सेशन क्यों स्टार्ट करूँ मैं? व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ? देयर इज़ नो ओपनर। जब तक ओपनर नहीं होगा तब तक तो मैं उसके बारे में अवेयर नहीं होऊंगा, उसके सर्विस में इंटरेस्ट नहीं लूँगा, राइट? तो ओपनर होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है, जब तक ये ओपन नहीं होगा, ये फर्स्ट चीज़ जब हम ओपन नहीं करेंगे अवेयरनेस और इंटरेस्ट, तब तक मैं अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करवाऊंगा? क्या जैसे कि मतलब मैं इन पे क्यों भरोसा करूँ? कौन है ये? कोई भी लिख सकता है ऐसा। क्या इनका पिछला काम था? तो ये स्टॉपर्स तो है मेरे पास, क्या इनका पिछला काम था, राइट? तो यहीं से ये मैं कट गया बाहर। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। People don't know how to sell, and selling is very easy if I have a service like this thumbnail designer, right? So what I will do this, right? अब देखो मैंने इंस्टाग्राम को फॉलो किया, ठीक? सिर्फ अभी के लिए आपको समझाने के लिए एग्जांपल, आप किसी भी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने 5 लोगों को ढूंढा, ठीक है? यू नो ऑलरेडी सेल्स इज अ नंबर गेम, ये तो आपको पता ही होगा। 5 लोगों को ढूंढना सेल्स, ठीक है? मतलब 5 लोगों को ढूंढना, मतलब ये फर्स्ट वाला जो बिंदु था इसे मैंने क्लियर कर लिया कि इन 5 लोगों को ज़रूरत है, नीड है, ठीक है? ये दिख रहा है, नीड है, और इनके पैकेट में पैसे हैं मुझे देने के लिए। पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर जिसके पास पैसा नहीं है, अभी कोई एक बंदा एक
टीनेज वाला बंदा ले लो जिसकी उम्र कुछ 16-18 साल है, 20 साल है, वो उसने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल और उसे ही मैं पिच कर रहा हूँ, जिसके पास अभी पैसे भी नहीं आ रहे हैं, वो बेचारा खुद ही मोनेटाइज कराने के लिए बहुत सारी वीडियो डाल रहा है, बहुत सारा मेहनत कर रहा है, एंड आई एम पिचिंग कि भाई मैं 500 रुपये में तुझे थंबनेल बना के दूंगा। सो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम एक्सपर्ट, राइट, आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग थंबनेल, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मेकिंग सेल्स, दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। तो मैं एक्सपर्ट बोल रहा हूँ तो मतलब मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि तू सी है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका पॉकेट साइज क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो 5 ऐसे लोगों को पहले मैंने क्वालिफाई कर लिया एंड देन क्या किया मैंने, अब मुझे ओपनर भेजना है। क्या भेजना है? ओपनर भेजना है। तो मैं ओपनर ऐसा लिखूंगा, नो हेलो ना नो हाउ नो, मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा कि आपका चैनल फट जाएगा, क्योंकि सिर्फ थंबनेल से ही चैनल नहीं फटता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। फटने का मतलब ये है कि उस पर बहुत सारा व्यू और बहुत सारा अट्रैक्शन आ जाएगा ना, लाइक दिस इज द माई दिस इज, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई ऑल द वर्क यू कैन सी, and this is the old thumbnail and I made this kind of new thumbnail, so this is the difference and this is my work. Can we talk ahead? just इतना सिंपल, इतना मैंने लिखा, इन लोगों तक पहुंचा मैसेज, ठीक है, टक मैसेज गया। अब उस बंदे ने मेरे मैसेज को देखा यहाँ से, ओके ओके यस श्योर, ठीक है, यही बोलेगा, यस श्योर बोलेगा, या तो नो बोलेगा, या तो इग्नोर कर देगा। इग्नोर कर देगा तो हम दूसरा ओपनर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली चांस ये है क्या, ये तो बोलेगा यस, या तो बोलेगा श्योर, या तो बोलेगा ओके, ठीक है। अब ये हो गया। सो फिर क्या करेंगे आप, अब तो ओके बोल दिया, ये वाला क्रॉस हो गया, उसको इंटरेस्ट आ गया ना, अवेयर हो गया, इंटरेस्ट आ गया। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सो कैन वी टॉक अबाउट योर यूट्यूब चैनल्स थंबनेल इफ़ यू आर ओके। सो वो क्या बोलेगा, यस और नो, हम तो यही उसको चांस दे रहे हैं ना बोलने का, यस और नो ही बोलने का चांस दे रहे हैं। देन बोलेगा या श्योर। So I just saw your all the thumbnails and I'm thinking like this service can be this thumbnail can be better, right, and I can do for free just for you. Just take this and use this, right, just take this and use this for free, don't pay me, right। जब आप ये चीज़ बोलते हो ना, डोंट पे मी, जस्ट यूज फॉर फ्री, तो वो बंदा आपके बारे में सोचने लगता है। साइकोलॉजी है ब्रो, साइकोलॉजी, सोचने लगेगा कि बंदे ने फ्री में ऑफर किया है। फ्री हर जगह काम आता है, 100% काम आता है। तो अब आपने उसको फ्री में एक थंबनेल दे दिया एंड जस्ट आपको क्या पुश करना है, पुश ये करना है कि भैया आप लगा लो मेरी थंबनेल, बस लगा लो कैसे भी। और अगर वो थंबनेल लग गई और उसको सच में उसमें रिजल्ट दिख गया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, भैया आपका सेल क्लोज होने की तरफ जा रहा है। अब वो बंदा आपकी पॉकेट में आ चुका है, समझे, आपने यहीं पर पूरा गेम प्ले कर दिया। और अगर आप एक थंबनेल नहीं 2-3 थंबनेल पे प्ले कर दो उसकी यूट्यूब वीडियो को देखकर, और एग्जैक्टली अगर आपको आता है वो चीज़, तो आप यहीं पर क्रैक कर दोगे। एंड अब क्या होगा, अब वो बोलेगा भैया हाँ यार, इसके थंबनेल से तो फ़ायदा मिल रहा है, इसके थंबनेल से तो व्यूज़ मिल रहे हैं, इसके थंबनेल से तो लीड्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम आगे बात करते हैं और काम करते हैं। यही होगा। नहीं हुआ तो फिर आप कौन से स्टेज पे हो, आप स्टॉपर के स्टेज पे हो। स्टॉपर का मतलब क्या है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको समझना है कि वो चैनल पे क्या करना चाह रहा है, व्यू लाना चाह रहा है कि सेल करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आंसर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट, ये आपको मैसेज करना पड़ेगा, देन वो टॉक करेगा एंड आपको कुछ स्टोरीज यहाँ पर बतानी पड़ेगी अपने पुराने क्लाइंट से, या अगर पुराने क्लाइंट्स नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा, कैसे, स्टोरी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेल और इजी हो जाएगा। एंड सेम विथ गो लाइक दिस प्रोडक्ट्स, जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अगर वो प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो वो जो स्टॉपर, बिलीव एंड प्रोसेस ऑल जो चलता है वो वीडियो के थ्रू चलता है, राइट। जो आप वीडियो प्रोड्यूस करते हो, जो आप एड्स बनाते हो, उसमें ही ये सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती है। आपको पता है, जो आपने बहुत बार सुना होगा कि रीटारगेटिंग में बहुत पैसा है, मतलब रीटारगेटिंग एड्स वाले जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं कि रीटारगेटिंग में बहुत पैसा है, रीटारगेटिंग में बहुत पैसा है, रीटारगेटिंग में बहुत पैसा। तो ऐसा क्या है भाई कि रीटारगेटिंग में बहुत पैसा है, यही कि वो अलग अलग ऐड के थ्रू उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसे सॉल्व करते जाते हैं,
राइट। अब एक बंदा फर्स्ट टाइम मैंने आपका ऐड देखा, ठीक है अच्छा है, आपने एक बार में अगर अपने ऐड से आई कैच कर लिया मेरा, बहुत अच्छा है, नहीं कर पाया तो आप दूसरे बार दिखाओगे, चलो कर लिया आई कैच। अब आपने मेरे ऊपर रीटारगेटिंग ऐड प्ले कर दिए। अब रीटारगेटिंग ऐड जब प्ले कर दिया, अब रीटारगेटिंग सिर्फ पेड से नहीं होता, फ्री में भी होता है, जो मैं वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ भाई। तो अब जब आपने वो चीज़ प्ले कर दी, तो आप क्या कर रहे हो, जो एड्स दिखा रहे हो मुझे, उस एड्स में मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आप। यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, बट यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन थ्रू योर एड्स, राइट। कि मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो स्टॉपर है, मेरा जो कन्फ्यूजन है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एड्स। वो एड्स में आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करते जा रहे हो। तो जब वो सॉल्व होते जा रहा है तो मैं क्लोज होते जा रहा हूँ। तो एट द एंड मैं क्या करूँगा, क्लिक ऑन दैट बटन एंड आई विल बाय, दैट्स ऑल, राइट। यही काम जब आप हाई टिकट में कर रहे हो, तो आप फ़ोन पे कर रहे हो या हमारे बीच कन्वर्सेशन चल रहा है ऑन व्हाट्सअप एनीवेयर, राइट। तो उसके बीच में ये चीज़ें सॉल्व हो रही है। तो जब आप इस तरह से गेम को प्ले करोगे, यू विल सी कि आपका सेल का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो आपको इसमें डीप उतर के अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी एंड देन ऐसे प्ले करना होगा। आप कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट पे, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आपको सेल की ज़रूरत है, राइट। इफ़ यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर सेलिंग समथिंग 101%। जस्ट आप अवेयर नहीं हो कि आप क्या सेल करो। कहीं लोग अपना टाइम सेल कर रहे हैं, तो कहीं कुछ प्रोडक्ट, कहीं कुछ सर्विस, लेकिन कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, कहीं अपने आप को भी सेल कर रहे हैं, राइट। कहाँ अपने आप को सेल कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। बहुत ही ज़्यादा फेमस बोलेंगे, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, पर एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित चीज़ है इस दुनिया में, जहाँ पर लोग अपने टाइम को और अपने आप को, दोनों चीज़ को सेल करते हैं। वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। आई थिंक इतना समझाने के बाद सेल्स के बारे में वो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ है। तो वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड इस सेल्स वाले चैप्टर से आपको क्या सीखने मिला वो कमेंट में बताओ। हम चलते हैं नेक्स्ट।